नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के भारत की राज्य व्यवस्था में पढ़ने जा रहे हैं संविधान की विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं संविधान की विशेषताएं में। तो हमारे भारत की जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था, तो उसकी विशेषताओं में सबसे एक प्रमुख बात यह है कि यह एक सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसी तरह से देखते हैं विभिन्न स्रोतों से विहित। अगले बिंदु देखते हैं तो नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय मिलता है। इसी तरह से सरकार का संसदीय स्वरूप है। हमारे भारतीय संविधान में हमारा जो भारतीय संविधान है वह संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्च में समन्वय रखता है। इसी तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका पाया जाता है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगला बिंदु है मौलिक कर्तव्य। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, ये सभी विशेषताएं हमारे संविधान में पाए गए हैं। तो आइए अब देखते हैं संक्षिप्त रूप में इनका विवरण। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है पूरे विश्व में। और यह जब मूल रूप से 1949 में बनकर के तैयार हुआ था, तो मूल रूप से हमारे संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 22 भाग ही सम्मिलित थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां ये सभी बढ़ गए हैं। आगे देखते हैं हमारी जो मुख्य विशेषताओं में था विभिन्न स्रोतों से विहित, अर्थात हमारा जो भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ है, तो हमारे जो संविधानकर्ता थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, तो उन्होंने बहुत ही विश्व के प्रमुख देशों के संविधान को पढ़ने के बाद जो जो उस संविधान से इम्पोर्टेंट बातें थी हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। तो देखते हैं भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई अन्य देशों के संविधान से लिए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान के बारे में कहा था कि भारत का जो संविधान निर्माण हुआ है विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। क्योंकि दोस्तों, हमारे जो भारत का संविधान तैयार हुआ वह अन्य देशों के सभी संविधान को पढ़ने के बाद ही तैयार किया गया था। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। इसका अर्थ है कि हमारा जो भारत का संविधान है वह ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। क्योंकि हमारे संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है वह अनुच्छेद 368 के तहत 2 तरह के संशोधन किए जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला बिंदु, सरकार का संसदीय रूप। तो सब देखते हैं कि भारतीय संविधान केवल केंद्र में ही नहीं अर्थात राज्य में भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। अब आइए अगला बिंदु देखते हैं, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। दोस्तों, इसका अर्थ है कि जिस तरह से संविधान अपने नियम कानून बना करके देश में नियम कानून जो लागू करते हैं, उसी तरह से हमारा जो न्यायिक सर्वोच्चता है, सर्वोच्च न्यायालय, वह न्यायिक समीक्षा के द्वारा संसदीय कानून को असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकता है। अर्थात यह है कि संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं कि यदि कोई कानून राज्य के हित में नहीं है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में उस कानून को निरस्त कर सकता है।
तो देखते हैं कि संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, और जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से दिया गया है। क्योंकि एक और जहां संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान को बड़े भाग को संशोधित कर सकता है संसद, ठीक उसी प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी न्यायिक शक्ति से संसदीय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसलिए संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता दोनों में समन्वय है। अब आइए आगे देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका में देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, और यह जो है संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय को। अब ये देखते हैं दोस्तों हमारे संविधान की विशेषताओं में मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो वे 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, इसमें हम अभी मुख्य बिंदु ही देख रहे हैं मौलिक अधिकार। अगले क्लास में जब हम देखेंगे तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें हम मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी तरह से अगला जो संविधान की विशेषताएं हैं वह है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी हम विस्तृत रूप से एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। यह भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा नहीं गया था, अर्थात कोई भी मौलिक कर्तव्य भारत के लोगों के प्रति दायित्व नहीं दिए गए थे। लेकिन जब 1975 और 77 के बीच में जो आपातकाल लगते हैं तो उस समय बहुत ही देश में एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे बहुत ही सारे भारतीय जो संसाधन होते हैं उसको नष्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए सरकार मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल करती है, जिसमें कि लोगों के प्रति, भारत के प्रति लोगों का क्या नज़रिया होना चाहिए, हमारे जो सांस्कृतिक और संसाधन वगैरह हैं उसके प्रति लोग जागरूक हों। इसीलिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये याद रखेंगे दोस्तों, जो कि उसका कालखंड था कि 1975 से 77 के बीच जो आपातकाल लगे थे, इसी के बीच 1976 का 42वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था। अब आइए आगे देखते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका अर्थ है दोस्तों, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात कि भारत की कोई भी विशेष धर्म के मान्यता के रूप में नहीं दिया गया है, अर्थात सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सत्कार है। इसी तरह से देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं में, तो देखते हैं कि वयस्क मताधिकार का स्वरूप हमारे संविधान में चुना गया है, क्योंकि संविधान द्वारा जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव किए जाते हैं वह वयस्क मताधिकार के द्वारा ही हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुन करके आते हैं।
इसी में देखते हैं तो 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1988 के द्वारा, उस समय जो मतदान करने की संख्या 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया है कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की आयु कब कर दिया गया था। तो हुआ था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। अब आइए दोस्तों देखते हैं विशेषताएं के रूप में एकल नागरिकता। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि भारत में सभी नागरिक को, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या किसी भी राज्य में रहता हो, पूरे संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अर्थात आप किसी भी राज्य में रहते हो, एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक इसके विपरीत आप अमेरिका या अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ क्या होता है कि एक तो आपको स्टेट के तौर पे भी नागरिकता दी जाती है और एक सेंट्रलाइज नागरिकता भी दी जाती है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में सभी लोगों को के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अब आइए आगे देखते हैं, हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल की प्रावधान भी किए गए हैं, ताकि जब आपातकाल की स्थिति हो तो इससे सरकार और देश को अपने निर्णय संबंधी लेने में आसानी हो और बहुत ही कड़े स्तर पर इसकी कार्रवाई की जा सके। तो देखते हैं संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। वे हैं, पहला तो है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन के रूप में आमतौर पर जाना जाता है, तीसरा है वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल क्राइसिस। दोस्तों जब हम आपातकाल की मुख्य विशेष रूप से पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो हम सारे राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल इन सब की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आपातकाल के दौरान जो देश की पूरी सत्ता होती है वह सीधे सीधे केंद्र के हाथों में आ जाती है। अर्थात राज्य और केंद्र दोनों ही केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं और जो राज्य होते हैं वह केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं और जो भी नियम कानून केंद्र बनाती है उसी को आधार मान करके राज्य में शासन चलाया जाता है। तो दोस्तों संविधान की विशेषताओं में आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।